जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स और महाकुंभ की इस पावन धरा से मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी संजय और धीरज जी। संगम नगरी प्रयागराज जो इस वक्त आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, प्रयागराज जहां मां यमुना का भी आशीर्वाद है, मां गंगा का भी और मां सरस्वती का भी। प्रयागराज जहां के कण कण में माटी में इस वक्त सनातन और अध्यात्म की खुशबू है। प्रयागराज जहां अगर आप अभी सुनेंगे तो जयकारों की गूंज है और मंत्रोच्चारण की गूंज। और इसी दौरान हमारे बीच हैं बेहद खास मेहमान निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी निरंजन ज्योति जी। दीदी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइफ टाइम्स पर। अगर बात करें महाकुंभ की तो अब की बार का महाकुंभ कई मायनों में खास है। ये दिव्य भी है, भव्य भी है, नव्य भी है और इसको डिजिटल कुंभ और ग्रीन कुंभ भी कहा जा रहा है। इस कुंभ को आप किस तरह से देख रही हैं, आप क्या समझ रही हैं? देखिए, ये 144 साल बाद का ये महापर्व महाकुंभ पड़ा हुआ है। 144 साल पहले हुआ होगा, हम नहीं होंगे, और आगे जब भी पड़ेगा तब हम इस शरीर से नहीं होंगे जी। हम आप सब लोग सौभाग्यशाली हैं। 12 बार जब 12 साल का कुंभ हो जाता तो 144 साल होते हैं। इस कुंभ का एक अलग एक अनुभव हो रहा है। कल मैं किसी को देख रही थी कि जब शाही स्नान निकलना था, कोई ऐसे अनभिज्ञ महात्मा आए। शाही स्नान के पहले बड़ी बड़ी जटाएं, और वो त्रिवेणी में गए और उसके बाद वापस किसी ने नहीं देखा। ये कल मैं देख रही थी और टीवी में दिखाया भी गया जी। इसका मतलब जो हमारे शास्त्रों ने कहा कि जहाँ संत समागम होता है, महाकुंभ होता है, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं। और हमारे यहाँ कहावत है कि आप बगुले के दाना डालोगे तो हंस कब आ जाए कोई देख नहीं पाएगा। इस महाकुंभ की पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को और विश्व भर में आस्था रखने वालों को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। आइए इस महाकुंभ में माँ गंगा, माँ सरस्वती, माँ यमुना त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाइए। ये 40 दिन का चलने वाला महाकुंभ है। कई लोग सोचते हैं कि हम पर्व के दिन जाएंगे तो ही पर्व है। नहीं भाई, ये 140 पूरा 144 यानी 40 दिन का जो एक महीने का पूरा पर्व कहीं भी लगाइए, कभी भी आइए, वो पर्व ही है। इसके लिए प्रतीक्षा मत करिए कि जिस दिन शाही स्नान निकलेगा तब हम आएंगे। प्रत्येक दिन 40 दिन पूरा पर्व ही है। तो मैं आप बहुत बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहती हूँ कि आइए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जिन कैंपों में आप रुके हैं, मेरा महापुरुषों से भी आग्रह है कि अपने अपने कैंपों में सावधानी जरूर बरतें। जिस तरह का दृश्य देखा है ये कहीं न कहीं असावधानी है। आपसे मैं बात करूं इसके पहले मैं कुंभ क्षेत्र में रहने वाले सभी बंधु और भगिनी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करती हूं। मेरा सौभाग्य है कि सन 82 से लेकर के अभी तक मैं अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो, प्रयागराज का कोई कुंभ नहीं छोड़ा है। लेकिन इन 2 कुंभों की मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगी, 19 और 2025। इन 2 कुंभों में आपको गलियों में स्वच्छता दिखाई पड़ रही होगी, स्वच्छाग्रही गली गली सफाई कर रहे होंगे। और ये 25 का ही पहला कुंभ है जहाँ हर कैंप में डस्टबिन रखे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, यह डिजिटल कुंभ है, भव्य कुंभ है, दिव्य कुंभ है, तो उसको पर्यावरण को भी हमें ध्यान रखना है। कम से कम पत्तल का उपयोग करें, कम से कम गिलास का उपयोग करें। मेरे कैंप में आप देखिए, आपको थाली में भोजन मिलेगा, स्टील के गिलास में पानी मिलेगा और मिट्टी के कुल्हड़ में चाय मिलेगी। हम कैंपों में रहने वाले सभी संतों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग पर्यावरण को विशेष ध्यान रखें।
माँ गंगा की गोद में बैठे हुए हैं। माँ तो माँ होती है, बच्चा माँ की गोद में कुछ भी करता है फिर भी माँ कभी नाराज नहीं होती है। तो बेटे का भी कर्तव्य है कि माँ के ऊपर ध्यान रखें, सफाई और स्वच्छता का। दीदी, आपने काफी समय पहले संन्यास लिया था, तो हम चाहते हैं कि जो युवा पीढ़ी है, जो अन्य समाज सभी लोग हैं, समाज के सभी वर्ग के लोग हैं, वो जानना चाहते हैं कि संन्यास लेने की क्या परंपरा है, दीक्षा लेने की क्या परंपरा है। आपने पहले संन्यास लिया और उसके बाद पिछला जो कुंभ था उस दौरान आपका पट्टाभिषेक किया गया, आप महामंडलेश्वर बनी। तो वो जो आपकी संन्यास से लेकर पट्टाभिषेक और महामंडलेश्वर की जो यात्रा थी, उसे जरा हमें साझा करिएगा। मैं युवा पीढ़ी के लिए मेरा जीवन उदाहरण बनेगा। किसी के शरीर में आग लगी हो और आप उससे कहो कि ठहर जाओ, मेरी बात सुन लो, तो कहेगा पहले आग बुझाऊंगा फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। बिल्कुल। वैराग्य जब चढ़ता है तो किसी की बात नहीं सुनता है। परिवार वाले बहुत परिश्रम किए रोकने के लिए, बहुत रोका भी, लेकिन जब वैराग्य चढ़ता है ना तो किसी के रोके नहीं रोकता। मैं 81 में निकली थी, जी। 14 साल की आयु थी। उन दिनों जब, आज तो एक 3 साल का बच्चा भी 10 साल की समझ रखता है, उसको कैमरा चलाना आता है, डिजिटल है, मोबाइल चलाना आता है। हमारे समय तो रेडियो तक नहीं था, साइकिल भी नहीं थी। तो हम लोग तो उस जमाने के निकले हैं जब कोई संसाधन नहीं होता था। आज सारे संसाधन हैं। हमने नहीं सोचा था कि प्रवचन करेंगे, बस संत अच्छे लगते थे। यदि कोई लाल कपड़े महिला भी दूर दिख जाती थी तो लगता था संत हैं। क्योंकि मेरे पिताजी कोई भी संत मिल गया, खुद नहीं भोजन किया, लेकिन आए हुए संत को भोजन जरूर कराया है। जी। मेरे बाबा भी संत की तरह थे। वो संस्कार मेरे जीवन में आए हैं। एक संदेशा और देना चाहती हूँ। आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमें संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। उन दिनों मेरे पिताजी 2 दर्जा पढ़े हुए थे, लेकिन प्रौढ़ शिक्षा चलाते थे। बस उसके बाद फिर रामायण का पाठ करते थे सामूहिक, पूरा मोहल्ला बैठ करके। हम छोटे थे, हम भी रामायण पढ़ना वहीं से सीख गए। तो ग्रंथों का अध्ययन, ग्रंथों का पढ़ना, जिन घरों में पठन पाठन होता होगा उन बच्चों के बिगड़ने के चांस नहीं होते हैं। वो उनके लिए मार्ग अच्छा मिलता है। तो मैं अपने जीवन को, मैं कहाँ कैसे पहुंची मुझे खुद ही नहीं मालूम। जैसे गंगोत्री से कोई पत्थर टूटता है, इधर की थपेड़े खाता है, उधर की ठोकर खाता है, और हरिद्वार में शंकर बन जाता है। खुद रास्ता बना लो। फिर ऐसे ही हमारा जीवन है।